बगीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है और ये सुलेमान मेरे नज़दीक। एक बात है इजाज़े मसीहा मेरे आगे, होता है निहां गर्द में सेहरा मेरे होते। घिसता है ज़मीन खाक पे दरिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सच कहते हो खुद बीनो खुद आरा हूँ ना क्यों बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। नफरत का गमा गुज़रे है मैं रश्क से गुज़रा। क्यों कर कहूँ लूँ नाम का मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है तो खींची है कुफर। काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। आशिक हूँ पे मशूक फरेबी है मेरा काम। मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। खुश होते हैं पर वसल में यूं मर नहीं जाते। आई शबे हिजरा की तमन्ना मेरे है मोजज़न एक कुल्ज़ में खून
क्या क्या मेरे आगे गो हाथ को जिम्बाश नहीं, आँखों में तो दम है। गो हाथ को जुम्बश नहीं, आँखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे, रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे। हम पेश आओ हम मशरूबो, हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ, अच्छा गालिब को बुरा क्यों कहूँ, अच्छा मेरे आगे। इस गज़ल में गालिब ने एक मजनू दीवाना बन के बातें की हैं, और आम बंदा जो बाशऊर है अगर वो इस तरह की बातें करें तो उस पर गुनाह सरज़द हो जाए। मगर इकबाल भी इसी का अहवाल बयान करते हैं कि जज्बो मस्ती में की हुई बातों पे सर्जिश नहीं होती, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से दी हुई कफ़ियात होती हैं। और जब इंसान और जज्बो मस्ती कफ़ियात देखनी है फिर ये देखें कि आप में हवस नहीं होनी चाहिए, दुनिया की चाह नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, और आप में यक रंगी होगी तो फिर ही आप इस जज्बो मस्ती कफ़ियत को समझेंगे कि अल्लाह की तरफ से जो बगावत मिलती है। तो ये इधर तो गालिब औरंगे सुलेमान मेरे नज़दीक खेल है और जहाज़े मसीहा को कुछ नहीं मारे, कहते ऐसे मसीह क्या जो मेरा मसला ही ना हल कर सके। दर्द है दिल में तो दुआ कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। और दूसरी इब्ने मरियम कोई हुआ करे कोई, मेरे मेरे दर्द दिल की दवा करे कोई। गालिब कोसते हैं कि कोई मसीहा ही होता जो मेरी मिटी हस्ती को दोबारा से बहाल कर देता, और महबूबा, और दूसरे महबूबा का भी जिक्र किया, वही मजनू है, वही लैला है, वही सब कुछ है, और कहता है कि वो मेरी महबूबा मुझे बुरा कह रही है, और इस तरह मुख्तलिफ और बड़े अच्छे शार। कुछ तो किसी जगह पे गालिब का कलाम अफसानवी तरह होता है कि उसके शार की सही मायनों में भी इंसान उस पर पहुँच नहीं सकता। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिस पे गालिब की बातों का भी पता, और ये गज़ल का हुस्न होता है कि इंसान कभी तारों आसमान से तारे तोड़ने की बातें करता है, कभी कुछ, मगर गालिब इस तरह का कुछ नहीं कह रहे। गालिब तो अपनी जज्बो मस्ती की कफ़ियात बता रहे हैं, और उसकी ज़ाहरी हस्ती मिट रही है और रूह उसकी परवाज़ कर रही है इश्क की बुलंद से बुलंद तर, जबकि उसकी महबूबा कम अकल नज़र आ रही है तमाम इस क्राइटेरिया में, या जो स्केच गालिब खींच रहा है कि वो जाहिल है, निकम्मी है, और वो उससे इश्क नहीं निभा सकती क्योंकि वो इश्क के रमूज़ से वाक़फ़ ही नहीं है। और इश्क में कभी भी शक व शुबहात जन्म नहीं लेते, इंसान में वहम व गुमान जन्म नहीं लेते, बल्कि इश्क तो दो हस्तियों, इश्क के रिश्ते यूँ ही होते हैं। मैंने लिखा था इश्क के रिश्ते यूँ ही होते हैं, रूह की पकीज़गी से मंजिल का निशान। मैं रूह की मनाज़िर के वजह से 11 वीडियोज़ में बना चुका हूँ, और जो मैं रूह पे रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे ज़ाहिर बीन दुनिया है या इंसान की ज़ाहिरी स्ट्रक्चर है, इससे भी मुझे इतनी लगाव नहीं होता। मैं कहता हूँ इंसान को, अब तो मैं कहता हूँ बंदे नूं, मैं अपना देखता हूँ, मैं कहता हूँ इंसान को ना, आप तो जो कोशिश करते हैं, इंसान कहते हैं मैं बड़ा खूबसूरत बन जाऊँ, या लड़कियाँ कहती हैं खूबसूरत बन जाए, मैं कहता हूँ जो शाख होते हैं उनको खूबसूरत से भी कोई गर्ज नहीं होती, वो तो में इश्क पिए होते हैं, और वो एक दूसरे की याद में तड़पना, कुड़ना और एक दूसरे की विरद करना ही होता है। तो यहाँ पे गालिब कहते हैं कि
वो अब गालिब की हस्ती इस कदर मिट अब ईमान मुझे रोके है तो खींचे है कुफर, काबा मेरे पीछे, कलीसा मेरे आगे, ये और ये गो हाथ को जुम्बश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। अब वो कहते हैं वो इस कदर खस्ता हाल हो चुके हुए हैं कि उसमें कुछ भी नहीं रह चुका हुआ, बस उसकी आंखें रह गई हैं महबूबा के दीदार को जो तरस रही हैं और वो उसके लिए तड़प रहा है। और गालिब अपने ही कह रहा है कि गालिब को बुरा मत करो। वो इसी वाले से तनाज़ुर में कहा कि एक तरफ मुआशरा जो है वो ज़ाहिर बीनी का शिकार होके खुदा से बगावतें किए हुए हैं, और एक तरफ गालिब है कि वो अपनी महबूबा को पूछता है और उसके लिए तड़प तड़प के मार रहा है। और मैंने भी इस तरह के शार लिखे कि तू अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं तेरी पूजा करूं, बुत परस्ती का कायल नहीं अगर चाह हर दम तेरा विरद करूं। अब किसी को पुकारना विरद करना भी तो इबादत में ही आता है ना, तो अल्लाह ताला भी यकरंगी को पसंद करता है करके खुद से पर तस्वर यार देता है। इश्क मजाजी ही उसी वक्त तक परवान चढ़ता है जब इंसान की हस्ती मिटती है, फना होता है और उसकी राह परवाज़ की होती है। और ज़ाहिर बीन दुनिया उसे मजनू दीवाना कहती है क्योंकि उसकी वो कफ़िया समझने से कास होते हैं। अकल पल पल अपने नफ़ा सोचती है और वो हमेशा ये सोचती है कि ये काम मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, ये मेरे लिए नुकसानदा होगा। मगर जो इश्क के तबीब होते हैं, जो अहले दिल होते हैं, वो अपने दिल से सोचते हैं। और बाद किरदार इंसान हवस के पुजारी होने की वजह से अपनी ख्वाहिशात नफ्स की वजह से सोचते हैं, उनकी ख्वाहिशात नफ्स उनको भड़काती हैं। अहले दिल जो होते हैं, जो इश्क के मुसाफिर होते हैं, अहले इश्क जो होते हैं वो दिल से सोचते हैं और वो दिल में अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूर होता है और उस पर जो मुख्तलिफ़ कफ़ियात तारी होती हैं जज्बो मस्ती की वो नाजिल होती हैं। और अहले अकल जो होते हैं वो ज़ाहिर बीनी से सोचते हैं कि ये चीज़ मेरी फ़ायदेमंद है, यानी अकल नफ़ा सोचती है, इश्क नफ़ा नहीं सोचता। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है कि महज़ तमाशा लगोबाम। अभी वो अकल अफसाने तराशती है, अकल भटकी हुई अकल हमेशा वस्फ से आएंगे, ये मुझे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बदगुमानियाँ पैदा होंगी। अशाक में बदगुमानी नहीं होती क्योंकि उनमें यकरंगी और सच्चाई और कलर की सच्चाई होने की वजह से इत्मीनान दिल लिए होती है। और जिस दिल में इश्क शुकोशबात वो इश्क नहीं होता बल्कि वो अभी इश्क की मनाजिल से बहुत दूर होता है। तो लिहाजा मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मेरे कलाम भी काफ़ी कलाम ख्वाजा के वाले से बहुत ज़्यादा मैंने शायरी की हुई है, आप उधर भी देख सकते हैं। क्योंकि वो जब इश्क ने नकम्मा कर दिया मुझको, वरना इश्क ने नकम्मा कर दिया गालिब हमको, इस तरह का गालिब का शेर था, वरना हम भी थे आदमी काम के। तो ये लिहाजा बहुत सारी कलाम लिखा कलाम ख्वाजा के वाले से, और मैंने बहुत सलीस करके लिखने की कोशिश की कि हर कोई जो जाहिल है वो भी समझ सके। गालिब का कलाम जो है वो बाज़ जगह पे बहुत सादा मफ़हूम दे रहा होता है और बाज़ जगह सादा मफ़हूम में भी बहुत ज़्यादा मायनी तलब होता है, और बाज़ जगह पे तो इतने मुश्किल अल्फाज होते हैं कि यार उसको उस असल जो उसकी गालिब के कलाम की जो खूबसूरती है, जो वो कफ़ियत है, उस तक पहुँचना मुश्किल होता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर दो तरह के नॉलेज है, एक ज़ाहरी नॉलेज है इस दुनिया में, जैसे हदायत के वाले से भी अगर देखा जाए तो एक ज़ाहरी नॉलेज है, एक अल्लाह ने दीन फितरत होने की वजह से आप में अंदरूनी सच्चाई रखी हुई है। अगर आपकी अंदरूनी सच्चाई कायम है और आप में ज़मीर ज़िंदा है और आप रूहानी प्रवास करते हैं, तो जब तक आपका ज़ाहरी इल्म आपके बातनी इल्म से नहीं मिलेगा आप सच्चाई की खूबसूरती को नहीं पहुँच सकेंगे और आपकी बातों में खूबसूरती पैदा नहीं होगी, आप में हिकमत और दनाई नहीं आएगी। और अगर आपके ये ज़ाहरी सच्चाई और बातनी सच्चाई में अगर एक जैसी नहज पे नहीं पहुँचेंगी तो चूँकि आपका बातन ख़राब है तो वो ज़ाहरी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे कुरान हदीस या जितने भी अच्छे अक़वाल होते हैं। इसी तरह इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाता है ना, इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है और वह एहसास से आरी हो जाता है। एहसास जज्बात अल्लाह ताला देता है, जज्बा मस्ती अल्लाह ताला देता है, ये सारी कफ़ियात अल्लाह ताला अता फरमा रहा होता है। तो लिहाजा अगर आपका ज़मीर मुर्दा हो गया तो आप कभी भी अच्छाई को कबूल नहीं करेंगे। अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है फिर आपको शऊर भी होना चाहिए, बाज़ चीज़ें अकल के पैमाने पे भी परखनी चाहिए कि क्या कोई इंसान भटके ना, क्योंकि इंसान बाज़ का तो जो इंसान को इशारे मिलते हैं, इंसान के दिल में इशारे मिल रहे होते हैं, इंसान को सोच में इशारे हो रहे होते हैं, एक तरफ रहमान की तरफ से इशारे मिलते हैं, एक तरफ शैतानी गुफ्ते भी इशारे गाली होती हैं। अब रहमान के इशारों और शैतान के इशारों को समझना चाहिए, क्योंकि
अब देखें, बाज़ अनहोनी बातें इंसान के दिल में उतरती हैं, वो अल्लाह की तरफ से उछल रही होती हैं, और बाज़ शैतान भी इंसान के दिल पे वसवसे डाल रहा होता है, बातें उतार रहा होता है ताकि इंसान भटके। अब इंसान की ये खूबसूरती है किसी की कि वो परख करे, और अल्लाह भी कहता है मुशाहदा करो कि क्या वो शैतान की तरफ से आ रहे जज्बात हैं या अल्लाह की तरफ से दिए हुए जज्बात हैं। ये भी देखना होता है, क्योंकि मुआशरे में जहाँ बड़े बड़े अब इश्क़ मुसाफिर इश्क़ हकीकी वाले से हो जाए, वहाँ पे भी बड़े मुखालफिन होते हैं। इसी तरह इश्क़ मजाजी के वाले से भी बड़े कैदो होते हैं। तो लिहाजा इसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे इंसान बज़ाहिर चीज़ें बड़ी सही नज़र आती हैं, मगर पस से पर्दा हक़ाइक़ इतने संगीन होते हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है जब हक़ाइक़ से पर्दा होता है। तो पर्दा तो वो कहते हैं ना कि हर बात से भी पर्दा उठाना रहता है, उसका फ़ायदा नहीं। अब मैं से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि स्टैंड में घर बुलाया हूँ, किसी को मैंने मोबाइल पकड़ाया और बेचारे के हाथ भी थक गए हैं। सॉरी यार, आपने बड़ी मदद की, इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।